हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपके लिए लेकर आए हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। प्यारे बच्चों, जब इस रिएक्शन को क्लास में पढ़ाई जाती है तो एक अच्छा खासा टाइम इस पर लगता है इसके मैकेनिज्म को समझाने में और फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया और उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म को लिखा तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होते हैं। मैं यहां आपसे मैकेनिज्म की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हेलो फॉर्म तो कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं बात करता हूं कि हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में। तो यह है क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHBr3 जो है यह है ब्रोमोफॉर्म और CHI3 जो है यह है आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कलरलेस एंड एनेस्थेटिक, ब्रोमोफॉर्म कलरलेस है। आयोडोफॉर्म की बात करें तो ये येलो सेमी सॉलिड है, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये एंटीसेप्टिक, लेकिन अगर सच्ची बात बताऊं तो जब यह स्किन के साथ रिएक्ट करता है, आयोडोफॉर्म स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो I2 लिबरेट करता है और इस I2 के कारण इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। प्यारे बच्चों, अगर एनसीईआरटी की लाइन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 कार्बन लेस देन कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन में मिलेगा। सर वो एक कार्बन जो कम हुआ वो कहां गया? प्यारे बच्चों, वो हेलो फॉर्म के रूप में गया। आइए अगर हम आपको इन जनरल बात करें तो अगर आपके पास सबस्ट्रेट के रूप में प्यारे बच्चों अगर मैंने यहां पर H लिख दिया तो ये होगा एसिटल्डिहाइड दैट इज मिथाइल एल्डिहाइड। अगर मैंने यहां पर R लिख दिया देन दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल कीटोन, या फिर यहां एरोमेटिक भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने फिनाइल लगा दिया या एरोमेटिक पार्ट लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन। इसके अलावा अगर हमने यहां पर H लगाया प्यारे बच्चों देन दिस इज कॉल्ड एज CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल। एंड अगर हमने यहां पर R लगाया या फिर यहां पर कोई एरोमेटिक पार्ट लगा दिया देन प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 1 and 2, दिस इज कॉल्ड एज 2-एल्केनॉल। हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम बात स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से तो अल्कोहल से पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड में और यह ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है NaOH जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी पहले अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में एंड देन आफ्टर हेलोजिनेशन होकर वो देगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब जो रिएजेंट है अगर इनके साथ X2 + NaOH लिखा मिल जाए या फिर NaOX, ये आपस में रिएक्शन करेंगे बनाएंगे NaOX जो होता है सोडियम हाइपोहेलाइड, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अगर हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप जो होता है वो कहलाता है यहां पर ऑक्सीडेशन। या लिखा हुआ मिल जाए OX- या लिखा हुआ मिल जाए X2 + aqueous Na2CO3 या X2 + aqueous NaHCO3, Cl2 + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। प्यारे बच्चों अगर ये मिलता है इन सबस्ट्रेट के साथ तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड होते हैं जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं बट वो डिटेल्ड क्लास में बताई जाती है। अभी मैं केवल उस पर बात कर रहा हूं जितना हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। प्यारे बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैकेनिज्म पर बात नहीं करूंगा। अब आपके सामने दिस इज द मिथाइल कीटोन, इसके साथ आपको X2 + NaOH मिल जाए या फिर लिखा हुआ मिल जाए NaOX मिल जाए या फिर लिखा हुआ मिल जाए OX-, तो प्यारे बच्चों जान लेना वो हेलो फॉर्म रिएक्शन है। हमें करना क्या होगा, CO और CH3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है। ये वाला हिस्सा जो आपके सामने है CH3 वाला हिस्सा ये चेंज हो जाएगा CHX3 में, दैट इज ये बन गया आपके सामने हेलो फॉर्म। और जो दूसरा हिस्सा आपके सामने बचा है CH3CO वाला ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड सॉल्ट में और ये आपके सामने प्लस CH3 C++O चूंकि आपने अगर Na लिया है तो यहां पे लग जाएगा Na+ और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, यानी ये आपके सामने एसिड का सॉल्ट बन गया। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। CH3 मिथाइल वाला पार्ट को आपने कट करना है। CH3 इज चेंज टू CHX3 एंड दिस पार्ट इज चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड
आपके सॉल्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल। लेकिन सर अगर मान लीजिए अल्कोहल दे दिया, दिस इज द 2-एल्केनॉल, तो सबसे पहला क्या होगा, H2 प्लस NaOH या NaOX लिखा रहता है, तो सबसे पहला स्टेप में प्यारे बच्चों इसका होगा ऑक्सीडेशन। मतलब हमने लिया NaOX जो कि आपका होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, और इस 2-एल्केनॉल को यानी यहां पर जो आपके सामने 2-प्रोपेनॉल है इसको चेंज कर देगा किसमें प्यारे बच्चों, एसीटोन में, और उसके बाद हो जाएगा आपके सामने हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत आसान है, इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर बात करूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्या यहां पे आपको CH3CO क्या मिथाइल कीटोन नजर आ रहा है? हाँ, करना क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ दो और CH3 को चेंज कर दो CHX3 में, लेकिन यहां Cl दे रखा है तो X इक्वल टू क्लोरीन हो गया, तो यहां पे होगा CHCl3। ये आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म प्लस प्लस प्लस, जो ये CO वाला पार्ट बन गया ये एसिड के सॉल्ट में जाएगा और आपके सामने बनेगा HC। यहां पर आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पर आ गया आपके सामने CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। एक चीज इसमें आप ध्यान रखना कि ये जो आपके सामने कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यहां पर आपके सामने है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए साहब अगर हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PHCOCH3 क्या है इस मॉलिक्यूल का नाम? दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन। प्यारे बच्चों COCH3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो, CH3 को Cl2 प्लस NaOH दे दे, NaOCl दे दे या OCl माइनस दे दे, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा आपके सामने CHCl3, क्योंकि यहां क्लोरीन है तो ये आपके सामने बन गया दिस इज द क्लोरोफॉर्म, और जो पार्ट आपका बच गया दैट इज PHCO O माइनस Na+। प्यारे बच्चों ये बन गया एसिड का सॉल्ट और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये आपके सामने बन गया सोडियम बेंजोएट। प्यारे बच्चों ऑलरेडी कॉपी में कराया था, और ये एसिटोफिनॉन के साथ NaOCl, ये क्वेश्चन आपके सामने रीनीट 2026 में एक क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया था। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन पेज नंबर, ये ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर है, ये न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन मिथाइल group linked to the carbonyl carbon atom, that is methyl ketone, or oxidized by sodium hypohalite, that is अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये है NaOX to sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of carbonyl compound. The methyl group is converted to haloform. This oxidation does not affect a carbon carbon double bond if present in the molecule. क्या पूरा का पूरा एनसीईआरटी का चीज आपके सामने आ गया है, एंड साथ में ये एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया है, और साथ में चूंकि आयोडोफॉर्म जो बनता है वो येलो सेमी सॉलिड या प्रेसिपिटेट होता है, उससे हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड दैट इज NaOI is also used for detection of CH3CO group. CH3CO group कहाँ हो सकता है? मिथाइल एल्डिहाइड का हो सकता है, मिथाइल कीटोन का हो सकता है, और CH3CHOH ग्रुप ये किसका हो सकता है? ये इथेनॉल का हो सकता है या 2-एल्केनॉल का हो सकता है। ग्रुप which produce CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों यही बात लिख रहा है कि अगर हमने अल्कोहल लिया तो पहले ऑक्सीडेशन करके ये बनाएगा और फिर हम डिटेक्शन कर लेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू। एक मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपके सामने हैलोफॉर्म एक्टिव मिथाइलिन कहा जाए, एक्टिव मिथाइलिन प्यारे बच्चों दो CO, 2-M, ये कौन सा ग्रुप है? ये -M वाला है। ये कौन सा है? -M वाला है। 2-M के बीच में फंसा CH2 कहलाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। प्यारे बच्चों जब आप इसका हैलोफॉर्म करोगे तो जो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आपका आता है जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यही का कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कार्बन 14 कर दूं, इसको कार्बन 12 कर दूं, इसको कार्बन 12 कर दूं, तो आपको बताना है कि आयोडोफॉर्म में कार्बन 12 जाएगा कि कार्बन 14 वाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां जो CHI3 बनेगा वो कार्बन 14 वाला होगा। यानी अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है
तो यही वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म से इस चीजों को समझाई जाती है। एसिड बेस रिएक्शन से स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ का है और ये जाएगा किसमें प्यारे बच्चों, ये बन जाता है आपका आयोडोफॉर्म। आप खुद से सोचना इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, हम इसे क्लास में आपको समझाते हैं। अगर हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की, तो प्यारे बच्चों अगर हम स्टार्ट करते हैं एसीटोन से, तो 3 मोल ऑफ I2 एंड 4 मोल ऑफ NaOH इसमें खर्च होता है, आयोडोफॉर्म बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल एंड 3 NaI रिलीज होता है। कैसे होता है, एक एक चीज की मैपिंग हम आपको क्लास में बताएंगे। ये तरीका बहुत आसान है, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पर वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।